आज हम बात करने वाले, जैसे कि आपने हमारा कैप्शन देखा होगा, हमारा आज का टॉपिक है बिग बॉस। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। तो आज हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे कि बिग बॉस हिट हो रही है या फ्लॉप हो रही है। आपको बता दें कि उसका प्रीमियर लॉन्च हो चुका है कल और परसों। उसका प्रीमियर हमने कलर्स टीवी पर देखा और प्रीमियर के साथ ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में फंस चुकी है। आपको बता दें कि बिग बॉस का पहला ऐसा सीजन होगा जो इतनी बुरी टीआरपी के साथ शुरू हुआ है। सर हमारे साथ हैं सौरभ सर, न्यूज़ नेशन के एंटरटेनमेंट डेस्क से हैं ये। तो सौरभ सर आप बताइए कि शुरू हो गया है बिग बॉस, हर साल इतनी बड़ी टीआरपी के साथ शुरू होता था और इस बार क्या हुआ ऐसा शो में जो इतनी बुरी तरह से ये पिट गया है शो? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक ब्रेकिंग दे दें। जो एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक अपने आप को कहते हैं, KRK साहब, कमाल राशिद खान उनका नाम है। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया और उन्होंने जानकारी दी कि बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है इतिहास में जिसने अपने प्रीमियर लॉन्च पे, मतलब जो फर्स्ट डे जो उसकी ओपनिंग होती है, वो सबसे कम टीआरपी वाला शो साबित हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, उनका सीधा सीधा अटैक सलमान खान पे था कि सलमान खान को फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे नकार दिया गया है। और सबसे अच्छी बात देखिए कि जिस तरीके से वो अटैक करते हैं लगातार बॉलीवुड स्टार्स पे, इस बार भी उन्होंने सबसे आखिरी में अपने ट्वीट में लिखा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कहते हैं बधाई हो, मतलब कहते हैं कि जिसको भिगो भिगो के मानना कहते हैं, वो KRK अपने उसमें माहिर है। और उन्होंने फिर एक बार इस ट्वीट को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने सलमान खान के शो को, सलमान खान के जो ऑरा है एक, जिसको कहते हैं कि हमेशा सलमान खान जब भी बिग बॉस लेके आए उनकी टीआरपी हमेशा से हाई रही, लेकिन इस बार सलमान खान को नकार दिया गया, सलमान खान के बिग बॉस को नकार दिया गया और बिग बॉस 14 एक ऐसा शो बन गया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे जिसकी सबसे कम टीआरपी आई है। तो सबसे बड़ी ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा, क्योंकि बिग बॉस लोग काफी फॉलो करते थे, सलमान के फैंस हो या फिर एक रियलिटी शो हमेशा से ऐसा रहा है जो लोग उसको हमेशा से देखते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ भी देखते हैं। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ है, मतलब कारण क्या हो सकता है? पहली बात तो बिग बॉस का सबको इंतजार रहता था सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कंट्रोवर्सीज में हैं, क्योंकि उसके कंटेस्टेंट्स हमेशा उन्हीं को लिया जाता है जिनका किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से सामना हुआ हो, जिसके कोई कंट्रोवर्सी जुड़ी हो। टीआरपी गिरने का सबसे बड़ा रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं कि लगातार जब से सुशांत केस हुआ है तो सलमान खान हो या बहुत बड़े सितारे हो उनके साथ जुड़े, बादशाह खान जिसको शाहरुख खान साहब हैं, अमिताभ बच्चन हो, सबने एक्चुअली तानिया सबने चुप्पी साधी रही। और सुशांत सिंह एक ऐसे कलाकार थे जो लगातार हिट फिल्में दे रहे थे, लगातार एक छोटे से शहर से आया हुआ एक लड़का जिसने खुद एक मुकाम बनाया। आउटसाइडर्स, उसे आउटसाइडर कहा जाता है, लेकिन आउटसाइडर ने मुंबई में अपना पैर जमाया, अपने टैलेंट पे फिल्में ली और लगातार अच्छा काम करते हुए उन्होंने एक अच्छी छाप छोड़ी। लेकिन इन सितारों का आप देखिए जितने बड़े नाम हैं, उन्होंने चुप्पी साधी रही, जिसकी वजह से एक निराशा थी फैंस के अंदर। वो चाह रहे थे कि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कई ऐसे बड़े नाम हैं, वो आगे आके कुछ बोले, इंसाफ की जो इंसाफ चाह रहे थे उनके जो फैंस है सुशांत के, लेकिन सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। तो लगता है इसी वजह से उनके फैंस भी कहीं निराश हैं और टीआरपी गिरने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है। तान्या सर, ये जो सुशांत की मौत का मामला, उसके बाद मैंने देखा कि लोगों ने नेपोटिज्म पे बात करनी शुरू की। लोग बॉलीवुड के अंदर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बाहर भी लोग, जो फैंस हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में देखते हैं या फिर जो लोग फॉलो करते हैं इन स्टार्स को, अपना आइडल मानते हैं, वो नेपोटिज्म को लेके बात कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। चाहे बॉलीवुड के अंदर में भी लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा नेपोटिज्म हावी है, ये कितना ज़्यादा बॉलीवुड में लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ लोगों के करियर को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो बड़े सितारे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, चाहे वो खान्स की बात करे, कपूर्स की बात करे, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला अभी तक इस चीज़ को लेके। इसी बीच मूवी आई सड़क 2, जो महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनी फिल्म है और इसमें स्टार कास्ट भी स्टार किड्स ही हैं, आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर, जो कि खुद में स्टार किड्स हैं।
तो इनकी फिल्म आती है और फिल्म को सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि सड़क 2 को मोस्ट डिसलाइक वीडियो इन द वर्ल्ड, उसको यूट्यूब पे वो जो है उसके ट्रेलर को मिला है, ये खिताब दिया गया है फैंस के द्वारा, सबसे ज़्यादा उसको डिसलाइक्स मिले हैं। तो उसके बाद सलमान खान के कई सारे उन्होंने वीडियोस भी डाले, फार्मिंग करते हुए खेतों में किसानों की तरह फार्मिंग करते हुए, फोटोज भी उन्होंने डाले, गाने भी लॉन्च किए थे उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान। तो उसके बाद उनकी बिग बॉस उन्होंने लाया। जो लोग उन्हें फार्मिंग करते हुए देख रहे थे, दरअसल वो बिग बॉस की शूटिंग कर रहे थे, प्रोमोस की, लेकिन ज़्यादा प्रोमोस नहीं है। तानिया, सबसे यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सलमान भी कहीं डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े स्टार्स को, उनके प्रोमोस को, उनके टीजर्स को, उनके ट्रेलर्स को, उनकी वेब सीरीज़ को लगातार जैसे ही लॉन्च होते थे डिसलाइक्स की बाढ़ लग जाती थी। जितने लाइक्स थे उससे कई हज़ार ज़्यादा डिसलाइक्स उन्हें मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक सलमान खान में भी एक डर था। तो आप देखेंगे जिस तरीके से हर साल प्रोमोज आते थे बिग बॉस के, लगातार कंटेस्टेंट्स पहले से शुरू हो जाती थी, जितने भी वो प्रोमोज हमें देखने को मिलते थे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोमोज भी होते थे सर। तो ये कहीं ना कहीं डर था। आप देखिए बिग बॉस के इस बार बहुत ही कम प्रोमोज को रिलीज किया गया, डर था डिसलाइक्स का, और ये डर बहुत बड़ा था। और अगर डिसलाइक्स उन्हें मिल जाते, खैर डिसलाइक्स तो आप बात ही छोड़िए, आपने देखा टीआरपी का क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाल रहा, लेकिन इससे एक साबित बात हो गई है कि सलमान खान से उनके फैंस नाराज हैं, बिल्कुल भी अब उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर कुछ ऐसा बॉलीवुड में होता है वो आगे आए। भाईजान उन्हें कहा जाता है। जिस तरीके से उन्होंने एक छवि बनाई, लगातार उनके केसेस थे, लगातार उन्होंने अपनी छवि सुधारी, और इस सुशांत के मामले में जहां वो चुप रहे, ये एक बड़ा कारण है कि टीआरपी उनकी बिल्कुल फॉल हुई बिग बॉस की। तो तानिया, ये साबित करता है कि सलमान खान बिग बॉस कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी है कि आखिर बिग बॉस का क्या होगा। अभी तो शुरुआत है, बहुत आगे तक जाना है, तीसरा या चौथा दिन है और 3 महीने शो चलता है। लेकिन आपको ये बता दें कि जैसे जिस तरीके से सलमान खान की फीस है, फीस में कोई गिरावट नहीं आई है। उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए हम बता रहे हैं कि उन्होंने बिग बॉस 13 के लिए दिए, लेकिन इस बार एक एपिसोड के वो 20 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो टीआरपी जरूर फॉल हुई है, लेकिन उनकी फीस हाइक हो गई है जी। तो इस बार दबंग भाईजान डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से बिग बॉस बहुत ही क्लेवर शो है, उसके अंदर लव है, इमोशंस है, ड्रामा है, पैशन है, लेकिन उनकी वो क्लेवर भी बहुत है। अब उनकी क्लेवर हम क्यों कह रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए राधे माँ पहले कंटेस्टेंट की बात करते हैं। बिल्कुल, राधे माँ को कंटेस्टेंट्स के तौर पे उन्होंने एक प्रोमो में लिया, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि राधे माँ कंटेस्टेंट है या वो सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए। तानिया जी, हमने प्रीमियर में देखा कि राधे माँ आई हैं और वो फिर आशीर्वाद दे रही हैं, उनका पूरा सेज सजाया गया था कि वो बैठकर जितने भी वहां पे कंटेस्टेंट हैं उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो वो क्या था पूरा, वो क्या, ये ना बहुत ही कंफ्यूजिंग उन्होंने अपने ऑडियंस को कर दिया है। ये भी एक टीआरपी का खेल हो सकता है। बहुत टाइम पहले जब प्रीमियर इसका होना था, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने राधे माँ का एक प्रोमो निकाला, जिसके अंदर बहुत बड़े सिंहासन पे वो आपको बैठी हुई दिखाई दी, और उनके हाथ में वही उनका तलवार था, ओम जिसमें होता है, त्रिशूल था, और वो डांस करती हुई भी दिख रही थी। माफी चाहूंगा, त्रिशूल था और डांस भी करती हुई दिखाई दी। और उन्होंने एक बात और बोली जो आप प्रोमोज में देख सकते हैं, सभी ऑडियंस जो हमें देख रही है। उन्होंने कहा कि जो माँ का आशीर्वाद लेता है वो बच्चा बहुत आगे तक जाता है। तो आप इस लाइन से ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ ब्लेसिंग्स के लिए वो आई हो, लेकिन उनका कहीं ना कहीं प्रोमोस में इस्तेमाल उनकी फैन फॉलोइंग को लेके भी हो सकता है कि टीआरपी में थोड़ा उछाल आए लोग राधे माँ के, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और इस वजह से आप ये देखिए कि सिद्धार्थ शुक्ला को आपने देखा कि बहुत कल आशीर्वाद भी लिया, भले ही वो मजाक करते हुए उन्होंने लिया होगा उनका आशीर्वाद, लेकिन किया उन्होंने। देखिए बिग बॉस के बहुत सारे पिछले कंटेस्टेंट्स भी रहे जिनका मैं इंटरव्यू भी करता आया हूँ, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगी,
मेरा एक सवाल है कि हर साल मैं देखती हूँ बिग बॉस में एक कोई धर्म गुरु को, ये लोग हिंदू धर्म गुरु को स्पेशली खास कर ये लोग लाते हैं। तो ऐसा क्या है सलमान खान हर साल हिंदू धर्म गुरु को क्यों अपने शो में एक रखते हैं? ये अच्छा सवाल है, और अच्छा सवाल इसलिए क्योंकि हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, शिवानी दुर्गा को हमने देखा, वो बिग बॉस का हिस्सा रही। स्वामी ओम, जिनके साथ इतना विवाद जुड़ा रहा, वो बिग बॉस का हिस्सा रहे। और इस बार राधे माँ के प्रोमोज में आप देख सकते हैं सीधा सीधा टारगेट है ये। आप मुझे ये बताइए तानिया कि मौलाना साद, वो भी एक बहुत विवाद प्रस्त पर्सनैलिटी रहे हैं। कोरोना के टाइम पे उनको बोला गया कि कोरोना सबसे ज़्यादा मौलाना साद ने फैलाया। क्या हम उनको नहीं देख सकते थे बिग बॉस में? वो भी एक कंट्रोवर्शियल चेहरा है, उनको क्यों नहीं बिग बॉस में लाया गया? क्यों सिर्फ हिंदू धर्म लोगों को बिग बॉस में लाया जाता है? ये सीधा सीधा देखिए, हम मुद्दा उठाते रहे हैं, हमारा चैनल भी इस पे बात कर रहा है, और इस्लामिक बॉलीवुड का नाम दे दिया गया इसको। सीधा सीधा ये टारगेट रहता है, उनकी छवि को तार तार करना भी रहता है। लेकिन हम आपको बता दें, राधे तानिया, उनको किसी ने धर्मगुरु नहीं कहा है, वो स्वयं सेल्फ डिक्लेयर्ड धर्मगुरु। सर सेल्फ डिक्लेयर्ड है, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए जिस तरीके से राधे माँ, देखिए माँ एक बहुत पवित्र शब्द है, और जिस तरीके से उनके कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आए हैं, वो गोदी में उठा के उनका डांस करना अपने भक्तों के साथ, और मिनी स्कर्ट में एक वीडियो आया था जिसपे वो डांस करती हुई दिखाई दे रही। मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें धर्मगुरु मानता है, क्योंकि मैं तो ऐसा किसी को जानती नहीं। बिल्कुल नहीं, ये आप देखिए सीधा सीधा राधे माँ को नहीं, उनके फॉलोअर्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मिलियंस में इनके फॉलोअर्स होते हैं तानिया। और अगर ऐसे धर्मगुरु आते हैं, देखिए छवि खराब। देखिए धर्मगुरु का काम क्या होता है? धर्मगुरु का काम होता है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, वो लोगों में धर्म की जो चीज़ें उसको फैलाए, अच्छी बातें करे, अच्छे कहीं जाके अच्छे वो दे, श्लोक सुनाए और अच्छी अच्छी बातें करे। लेकिन मैंने ऐसे धर्मगुरु कोई नहीं देखे जो गोदी में अपने भक्तों के साथ डांस कर रहे हो मिनी स्कर्ट पहन के। देखिए स्वयं घोषित धर्मगुरु है, तो उनको वैसे भी सलमान को आखिर हिंदू धर्मगुरुओं से क्यों प्यार है? इस पे भी हमारे देखिए सलमान खान साहब वैसे ही कहते हैं कि वन साइडेड हमेशा रहे हैं, और क्यों देखिए उनकी भी सुनी जाती होगी। एक बहुत बड़े शख्सियत है, बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, और ज़रूर उनको कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया जाता होगा जब डिसाइड होता होगा। एक पैनल होता होगा कलर्स का, और उसमें सलमान खान साहब को भी बताते होंगे कि देखिए हम इनको ले रहे हैं। तो सलमान खान क्यों नहीं कहते हैं कि मौलाना साद, जिन्होंने कोरोना फैलाया, उनको भी लिया जाए? वो भी एक कंट्रोवर्शियल चेहरा है। तो सीधा सीधा ये एक धर्म पे अटैक हम कह सकते हैं तानिया, और बहुत ही निराशजनक है, और बहुत ही रोष है धर्मगुरुओं में इस बात का कि राधे माँ के नाम से ही क्यों उनकी एंट्री हुई। उनका नाम सुखविंदर कौर है, वो सुखविंदर कौर बन के बिग बॉस में क्यों नहीं आई? तो ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल सर, तो आपने शो को फॉलो किया होगा, बिग बॉस का जो प्रीमियर आया है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कौन से कंटेस्टेंट्स काफी हैं? कितने कंटेस्टेंट हैं वैसे सर, 11 या 12? देखिए हमेशा उसको लेके भी काफी डाउट्स थे, क्योंकि हर साल तो ज्यादा कंटेस्टेंट रहते हैं, इस साल मुझे ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। देखिए तानिया, हमेशा 15 से 16 कंटेस्टेंट्स को लिया जाता है, लेकिन इस बार 11 कंटेस्टेंट्स को लिया गया। 3 ऐसे और कंटेस्टेंट्स उसमें ऐड किए गए जो पुराने शो के हैं। और देखिए पुराने शो के कंटेस्टेंट्स को नए कंटेस्टेंट पे राज करने के लिए बिठाया गया है, मतलब उनके भी डिसीजंस होंगे। मतलब हिना खान जो कि पुराने शो से थी, पुराने सीजन से थी, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान। देखिए इन तीनों की हम देखिए एक बात और हम आपको बता दें कि जब भी हम हिना खान को लें, सिद्धार्थ शुक्ला को ले या गौर खान को ले, ये तीनों ही एक ऐसे स्टार है जो ना बहुत ट्रेंडिंग है। आप इनकी खबरें रोज देख सकते हैं, आप इनकी वीडियोस सोशल साइट्स पे रोज देख सकते हैं। इनके मिलियन फॉलोअर्स है। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ। लेकिन सिद्धार्थ की अगर बात करें सर, तो सिद्धार्थ तो अभी जस्ट बिग बॉस से निकले थे और ये लॉकडाउन हो गया। देखिए यहाँ पे एक बात ये भी हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जब उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला पिछले शो में आए तो उनकी फैन फॉलोइंग
बहुत ही तेजी से बढ़ी। और यही कारण है कि अब उन्होंने, शहनाज गिल भी उसका कारण थी। और देखिए 9-9.5 लाख रुपए शायद उनको मिले थे पिछले शो में 1 हफ्ते के, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ टाइम के लिए, अब कितने दिन वो घर में रहते हैं, 2 हफ्ते, ऐसा माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के लिए ये 3 कंटेस्टेंट आए हैं। अब देखिए उनको सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि उनको 40 लाख का अमाउंट दिया गया है। तो आप दैट इज अ बिग अमाउंट। तो देखिए ये भी एक कारण हो सकता है उनकी पॉपुलैरिटी। देखिए बिग बॉस हमेशा आपकी पॉपुलैरिटी गेन करता है, आपकी कंट्रोवर्सीज गेन करता है, और वो ये चाहता है कि जो आपसे कंट्रोवर्सी आपसे जुड़ी हुई है उसकी जरूर बात हो बिग बॉस में। और वो खुलासे जो होते हैं ना, आप देखिए जितनी भी कंट्रोवर्सीज किसी भी कंटेस्टेंट्स के साथ हुई, उसने उसकी बिग बॉस में जरूर चर्चा करी, और जब चर्चा करी तो उसने उसको विस्तार से बताया। तो बिग बॉस चाहता है कि आप पैसे लीजिए, आइए अपने बारे में बताइए, अपनी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताइए, और हम उसको इनकैश करेंगे। तो ये भी लोग इसलिए भी उतावले होते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सीज के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना होता है, और जब वो उसी कंटेस्टेंट से उसके बारे में सुनते हैं तो आपकी क्यूरियोसिटी जो बनी रहती है, आप उसे देखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है, और देखिए इसी का फायदा बिग बॉस उठाता है। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगी कि आपका जो भी फेवरेट कंटेस्टेंट है इस बार का, क्या आप पिछले कंटेस्टेंट को देखकर खुश हैं या नहीं, आप नीचे अपने कमेंट्स जरूर दीजिए कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। लेकिन सर, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इस बार का? मैं आपको एक बात और गौर करने की मैं ये बताऊंगा कि इस बार टीवी जो स्टार्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लिया गया है, और टीवी स्टार्स घर घर में वो पहुंच चुके हैं, फेमस है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी उन्होंने बहू बेटियां या खलनायिका को हिस्सा बनाया है, वो भी इस बार बिग बॉस को ब्लॉकबस्टर्स बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो बड़ा चेहरा दिख रहा है आपको सर इस बार? देखिए बड़ा चेहरा इस बार कोई नहीं है। टीवी स्टार्स को टारगेट किया गया, क्योंकि देखिए तानिया, टीवी स्टार्स को आप देखते हैं कि वो घर घर में पहुंची हुई हैं, उनका जो आप उनको टीवी पे देखते हैं, बहुत सारी बहू हैं जो एक छाप छोड़ चुकी हैं घर घर में। बिल्कुल, जैसे रुबीना को हम देख सकते हैं, छोटी बहू के नाम से फेमस हुई थी, और अभी शक्ति में भी वो आई थी, तो उनको लिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे बोला कि उनको क्यों लिया गया, और पहले ही दिन उन पे अटैक कर दिया गया। देखिए उनसे एक सवाल पूछा गया था प्रीमियर शो पे कि हमने सुना था कि आपके और हस्बैंड का जो रिलेशन है बीच में टूटने की कगार पे था। देखिए ये तो वो पहले से ही फर्स्ट एपिसोड से ही माहौल बना देते हैं कि हमें किस चीज पे ड्रामा करवाना है। देखिए उन्हें कंटेस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ टीआरपी से मतलब है, ड्रामा से उन्हें और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो बिग बॉस का हिस्सा रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑन कैमरा कोई नहीं बोलना चाहता इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहता कि वो किसी तरीके से किसी वजह से क्लैश करे चैनल के साथ, क्योंकि चैनल उन्हें काम देता है। आप देखिए बिग बॉस करने के बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो और बाकी शोज में आपको दिखेंगे, खतरों के खिलाड़ी शोज में दिखेंगे, तो उनका एक जरिया बन जाता है, वहां से वो उनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो गेन हो जाती है, तो उनको काम मिलने लगता है। रूबीना आप देखिए बहुत लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जो काम नहीं कर रहे थे, और दोनों स्टार्स जब आए और हस्बैंड के साथ जब वो एंट्री की उन्होंने, तो सबसे पहला सवाल उनको बीच में किसी ने पूछा कि क्या आप दोनों का बीच में रिलेशन वर्क नहीं कर रहा था। ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि बीच में उनके बीच कुछ नहीं चल रहा था, क्लैशेस थे और वो अलग होने की कगार पे थे। देखिए ये भी एक ऐसा सवाल था। देखिए अब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी कि इस बारे में जरूर बात होगी, जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ, जो इतना अच्छा कपल है जो दिखता है टीवी पे, वो अलग क्यों होना चाहता था। तो वो सिर्फ आपकी पॉपुलैरिटी कंट्रोवर्शियल चीजों से आपका फायदा उठाते हैं और टीआरपी चाहते हैं, उनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। आप देखिएगा जब बहुत एक लेमैन की तरह शो चलने लगता है, कुछ नहीं होता है, तो सडनली लड़ाइयाँ होने लगती हैं बिग बॉस में और क्लैशेस होने लगते हैं। वो ये स्क्रिप्टेड ही होता है, अब तो ऑडियंस भी समझ गई है कि थोड़ा बहुत। देखिए उनको कहा जाता है कि आपको सिर्फ ड्रामा करना है, और जब वो ड्रामा करेंगे, चाहे देखिए बहुत सारी जोड़ियां यहाँ पे बन के गई हैं और बाद में टूट गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है। लव यहाँ पे देखिए, जो खेल होता है वो कैसे होता है, लव इमोशंस यहाँ पे सब खेल है, और बहुत सारी जोड़ियां बनती हैं, बहुत सारे जोड़ियां यहाँ पे बन के बाहर करके टूट भी चुकी हैं। तो गौहर खान भी उनमें से एक थी, कुशाल टंडन जो थे उनके साथ उनका नाम भी जोड़ा था, देखिए अब दोनों अलग हैं।
हालांकि इस बार भी शो में भी कुशाग्र का नाम उन्होंने लिया था, हिना खान ने उन्हें याद दिलाया था कि वो अपने दोस्त के साथ आई थी। सलमान खान ने उनसे मजाक के तौर में कुशाल टंडन का नाम लेके उनको छेड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि जब चीजें राइट या लेफ्ट होने लगती है तो सलमान खान खुद उनको बताते कि नहीं, आपको वही करना है जो बताया गया, सीधा चलना है, नथिंग इज राइट, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज स्ट्रेट। तो बिग बॉस की आंखें देखती भले ही हैं सबको, लेकिन डायरेक्ट एक तरह से अगर कहा जाए तो सलमान खान करते हैं। देखिए, कहना सही होगा या नहीं? बिल्कुल। उनके भी देखिए बड़े सुपरस्टार हैं, उनके भी डिसीजंस रहते होंगे इसके अंदर, क्योंकि कलर से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। और हालांकि बीच में जब सलमान के फैंस उनसे खुश थे तो इससे पहले वाले सीजन में उनकी टीआरपी भले ही ऊपर रही हो, लेकिन सलमान खान ने एक रिकॉर्ड और बना दिया है। ऐसा हम नहीं, केआर के साहब बता रहे हैं, कमाल राशिद खान जो अपने आप को एक बहुत बड़ा फिल्म क्रिटिक भी कहते हैं, कि सलमान खान ने उन सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया रियलिटी शोज के, जो फर्स्ट डे प्रीमियर लॉन्च पे जो टीआरपी हाई जाती थी, अब एक ऐसा शो बन गया जिसकी टीआरपी अब सबसे कम है। तो अगर सर कहे तो स्टार किड्स अगर देखा जाए तो बुरी तरह से पिट रहे हैं। मतलब पहले सड़क टू आई, डिसलाइक्स का उन्होंने सब पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना दिया कि उन्होंने सबसे ज्यादा लोगों ने उन्हें नकारा। और उसके बाद आई बिग बॉस का 14वां सीजन आया और वो भी पिट रहे हैं अब। तो क्या सलमान इस शो को उस लेवल पे ले जाएंगे, ले जा पाएंगे? क्योंकि अभी वीकेंड का वॉर आना बाकी है, जिसका इंतजार सभी को होता है, जिसमें सलमान खान आते हैं। देखिए, आपने सलमान खान की प्रीमियर लॉन्च में ना बॉडी नोटिस की होगी, बॉडी लैंग्वेज। देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह, काम टाइप के रह रहे थे। मतलब देखिए बॉडी लैंग्वेज ना बहुत कुछ कह देती है। जब वो सलमान खान होस्ट कर रहे थे बिग बॉस को प्रीमियर लॉन्च पे, तो आप उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं आप उनकी जो फन पार्ट था वो नहीं देख पा रहे थे, मिसिंग लग रहा था। क्योंकि जब भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके साथ बहुत ही फन लविंग तरीके से बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार वो मिस था। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। तो देखिए अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसे फ्लॉप के कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनेंगे, क्योंकि 2020 ना बहुत अनएक्सपेक्टेड ईयर है। तो एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड। और अभी 3 महीने का शो है, और देखिए बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होंगी। और देखिए चलते देखिए क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ सरप्राइजेस बाकी हैं बिग बॉस के। ठीक है सर, तो हम अपडेट्स देते रहेंगे अपने व्यूअर्स को, एनएन बॉलीवुड के व्यूअर्स को। जितने भी बिग बॉस को लेकर अपडेट्स होंगे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और हम ऐसे ही आपसे बातें करते रहा करेंगे। जाते जाते सर आप बिग बॉस फॉलो करने वालों को कुछ, या सलमान खान देखिए जो टीवी स्टार्स, आपके जो पसंदीदा स्टार्स हैं, वो बिग बॉस में आए हैं। आप उनके लिए अगर देखना चाहते हैं शो तो देखिए, लेकिन शो में ना ही इस बार मुझे लगता है कि बहुत कुछ अमेजिंग होने, अनएक्सपेक्टेड ज़रूर होगा, सरप्राइजेस बहुत होंगे, लेकिन फन, ड्रामा, पैशन जिस तरीके से स्टार्स को लिया गया, बहू बेटियों को लिया गया, मुझे को लगता नहीं है कि इस बार जो बहू आई हैं, बेटे आए हैं टीवी के सीरियल्स के, और जो खलनायिका आई हैं, वो बिग बॉस को बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स देख रहे थे बिग बॉस के बारे में, हमने बात की कि आखिर ये हिट गया या फ्लॉप ही हो गया एक तरह से माने तो। अभी 3 महीने बाकी हैं, अभी तो शो जस्ट शुरू हुआ है। तो हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे, और आप हमें फॉलो करते रहिए एनएन बॉलीवुड को।